Jai Hind Defense Aspirant. I Ayush welcome you all to Judges Defense Warrior. So today we are going to discuss a very interesting chapter, and this chapter will help you all to solve at least 10 क्वेश्चन इन एग्ज़ाम. ये चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन आएंगे. कैसे? 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्टली आ जाते हैं और अगले 5 चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आते हैं, जो कि ये चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं. तो आइए देखते हैं क्या चैप्टर है. चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. लेकिन वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी इस चैप्टर को और बाकी सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें. सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, व्हाट इज़ दिस? ये क्या होता है? हमने सुना, आप सभी ने सुना होगा, 11th-12th में पढ़ा भी होगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है. इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बाय सेलेक्टिंग देम इन अ सेट एंड फॉर्मिंग सेट. मतलब किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ बॉडी, ग्रुप ऑफ थिंग्स को सेलेक्ट करने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए जो वेज यूज़ होते हैं, उसको उन वेज को हम लोग क्या कहते हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन इज अ वे ऑफ सेलेक्टिंग द थिंग्स and combination is a way to arrange the things. It defines the various ways to arrange a certain group of data. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे डाटा को अरेंज कर सकते हैं. बहुत जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. जैसे हमने कोई भी डाटा ले लिया, मैंने 4 दोस्त ले लिए. अगर मैंने चार नंबर वालों मैंने ले लिए, 1 2 3 4, ये 4 नंबर ले लिए. अब इन 4 नंबर से मुझे 3 डिजिट की, मीन्स 1 2 3 डिजिट का कोई एक नंबर बनाना है. तो कितने नंबर बन सकते हैं? नंबर 1 2 3 हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, 3 1 2 हो सकता है, 2 3 4 4 3 2 3 4 2 3 1 2 3 1 4, कुछ भी हो सकता है. तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? ये निकालेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से. सो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है. इसके हम रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल, बहुत लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल. तो आइए देखते हैं पहले परम्यूटेशन क्या होता है. जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि इट इज़ एक्ट एज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ सेट इनटू सम सीक्वेंस एंड ऑर्डर. मींस अगर मैंने किसी भी ग्रुप से कुछ एलिमेंट्स ले लिए, मतलब किसी भी सेट से कुछ एलिमेंट्स ले लिया, फिर किसी ग्रुप से कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लिए, या फिर किसी सेट से एलिमेंट्स ले लिए, किसी नंबर सिस्टम से कुछ नंबर्स ले लिए, सो उन सब को अरेंज करने का तरीका क्या होता है? हमारा परम्यूटेशन. डेफिनेशन क्या लिखिए? परम्यूटेशन रिलेट्स टू द एक्ट ऑफ अरेंजिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट. मीन्स कैसे हम सेट के सारे मेंबर्स, मीन्स सेट के किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, किसी नंबर सिस्टम के नंबर्स कैसे अरेंज कर सकते हैं, किसी क्लास के बच्चों को कैसे अरेंज कर सकते हैं, किसी कोई भी नेम्स लिस्ट लिखी उसमें सीक्वेंस को ऐसे अरेंज कर सकते हैं इनटू सम सीक्वेंस में, किसी एक फिक्स सीक्वेंस, इनसे कोई भी सीक्वेंस में. अगर गिवन सीक्वेंस तो नहीं, अगर सीक्वेंस गिवन नहीं है तब भी कोई भी एक सीक्वेंस या फिर ऑर्डर में, उसे हम क्या कहते हैं? परम्यूटेशन. ओके. देन इन अदर वर्ड्स, इफ द सेट इज ऑलरेडी ऑर्डर्ड देन द रीअरेंजिंग ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ परम्यूटिंग. अगर हम कोई भी सेट एक है, एक सेट में एलिमेंट्स लगे हुए हैं, या फिर कोई, जैसे मैंने मान लो हाइट वाइज बच्चों को क्लास में खड़ा कर दिया, क्लास में सभी बच्चों को हाइट वाइज खड़ा कर दिया. अब अगर तो सारे मैंने अरेंज कर डाले, मैंने एक लाइन बनाई जिसमें सारी क्लास के सारे बच्चे लाइन से हाइट वाइज अरेंज हो गए. लेकिन अब अगर मैं चाहूँ तो सब बच्चों को मिक्स करके अरेंज कर सकता हूँ. बड़ों को पहले, छोटों को बाद में लगा सकता हूँ. छोटे बच्चे बीच में रहेंगे, बड़े बच्चे आगे रहेंगे, जो एवरेज बच्चे हैं वो पीछे रहेंगे. एनी वे, या फिर जिस सब बच्चों के रोल नंबर पहले इवन रोल नंबर वाले रहेंगे, बाद में और रोल नंबर वाले रहेंगे. इस तरह के मैं बहुत सारे तरीके से बच्चों को अरेंज कर सकता हूँ. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज बाय विच आई कैन अरेंज द स्टूडेंट्स. तो वही जो तरीके होंगे, तो काउंट द नंबर ऑफ वेज वी हैव टू यूज परम्यूटेशन. ओके. हम देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है. कॉम्बिनेशन
सिलेक्शन करने का तरीका होता है कि हम कोई भी किसी भी ग्रुप से, किसी भी सेट से, नंबर सिस्टम से, कहीं से भी ग्रुप ऑफ पीपल से अगर हम कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर मैंने कहा कि दे आर 15 प्लेयर्स स्टैंडिंग इन ग्राउंड एंड कैप्टन इज आस्क्ड टू, कैप्टन को बोला गया 15 प्लेयर ग्राउंड में खड़े हैं, कैप्टन को बोला गया दैट यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 11 who are going to play in the ground, other 4 will sit, and if any of the injury or happens then they will take part in the team. So अब उन 15 में से क्या पता वो पहले फर्स्ट 11 को, मान लो मैंने 15 को जर्सी दे रखी है, टी शर्ट दे रखी है, उन सब पे नंबर 1 to 15 लिख रखा है, मान लो उसने 1 to 11 ले लिया या फिर 1 to 5 लिया, फिर 15 से लास्ट से चालू कर दिया, 6 7 8 9 4 को नहीं लिया, या फिर उसने क्या कर दिया कि पहले के 4 छोड़ दिए, बाकी पीछे के 9 ले लिए, 11 ले लिए। सो उसको जो तरीका उसको पसंद है वो कुछ भी चूज़ करता है। उसने एक एक करके एंडिस करना शुरू किया, एक फर्स्ट को किया, सेकंड छोड़ा, थर्ड को किया, इस तरीके कराना शुरू किया, कुछ एनीथिंग ही कैन डू। सेलेक्ट करने का राइट किसको मिला है? कैप्टन को। तो जो जिस तरीके से वो सेलेक्ट करता है, कितने तरीके से वो सेलेक्ट कर सकता है, कितने तरीके बन सकते हैं, कितने तरीके के लोग सेलेक्ट होंगे, कितनी टीम्स बन सकती हैं 11 मेंबर्स की, उनको निकालने का तरीका क्या होता है? कॉम्बिनेशन। फिर अगर मैंने कहा कि हाँ सबको सेलेक्ट कर लिया, अब अगर उन्हीं जो सिलेक्टेड मेंबर है उसमें पहले किसको सेलेक्ट किया, बाद में किसको किया, ये देखने के लिए इसको अगर ये चेक करना है इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन। अगर सेलेक्ट करना है तो फिर कॉम्बिनेशन, अरेंज करना है तो फिर परम्यूटेशन। ये याद रखिएगा। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज़ वेरी एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परम्यूटेशन क्या होता है? P इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? अब क्वेश्चन आता है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को आप चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करें, चाहे फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट करें या फिर फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट करें, फैक्टोरियल 1 10 फैक्टोरियल, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिखे चाहे फिर लिखे 5 फैक्टोरियल, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 फैक्टोरियल या फिर ऐसे लिख दूँ 5 फैक्टोरियल, तो बोथ मीन्स सेम। ओके, अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये देखिए 5 फैक्टोरियल क्या, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे 5 फैक्टोरियल में लिखा तो इसका मतलब 5 से पहले जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, मीन्स 5 क्रॉस 4, इन सब का मल्टीप्लाई, क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 10, इसका मतलब क्या होगा? 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस 6 क्रॉस 7 क्रॉस 8 क्रॉस 9 क्रॉस 10। क्रॉस 9 क्रॉस 10, ये हमारा क्या हो गया? फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल कैसे? और n क्या है? n इज नेचुरल नंबर। So a permutation is a choice of r things from a set of n things. The total number दी हुई है हमारा n। मान लो हमको दिया गया कि 10 नंबर्स हैं। How many numbers आ दिया? 10 नंबर्स। तो यहाँ पे 10 की जगह 10 थिंग्स दी हुई हैं, मीन्स n थिंग्स। यहाँ पे n बना हुआ है, हमको 10 में से 5 थिंग्स सेलेक्ट करनी है, 5 थिंग्स सेलेक्ट करनी है विदाउट डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक बार से मान लो मैंने 10 बॉल रखी हुई हैं, एक बॉल निकाली, अगर मैंने 10 बॉल रखी हुई है, 10 बॉल में नंबर लिख रखे 1 to 10, अगर उसमें से मैंने 6 नंबर की बॉल निकाल ली तो मैं 6 नंबर की बॉल दोबारा रखने नहीं जा रहा हूँ। अगली बार मुझे कौन सी नंबर की बॉल, कोई भी ऐसी बॉल निकालनी पड़ेगी जो 1 to 5 7 to 10 में से कोई एक बॉल होगी, क्योंकि 6 नंबर में पहले से निकाल चुका हूँ।
तो पहली बार मेरे पास कितने तरीके थे, अगर मैंने मान लो क्या मैंने 5 बॉल कंटेनर में रख दी, मुझे कितनी बॉल निकालनी है, मुझे कितनी बॉल निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है। तो पहली बार मेरे पास कितने तरीके थे बॉल निकालने के, पहली बार 5 तरीके थे, ये 5 बॉल थी। दोबारा में कितने बचे, 4 तरीके। अगर 5 बॉल निकाली तो 4 तरीके, फिर अगली बार में 3 तरीके, पहली बॉल निकाल के दूसरी बॉल निकाल, 3 बॉल निकाल गई, बची कितनी बॉल, 2 बॉल, 2 बॉल निकालने के लिए 2 तरीके, नहीं तो वो निकलेगा, तो वो निकलेगी। आखिरी बॉल बचेगी तो वही, सिर्फ वही बॉल निकलेगी, मतलब कि एक तरीका, कोई तरीका नहीं, मतलब सिर्फ वही बॉल ही निकलेगी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 5। ओके, फैक्टोरियल मीन्स नंबर ऑफ वेज। अब अगर मैं कहता हूँ कि हमको 5 में से 2 बॉल निकालनी है, तो उसको क्या लिख देते हैं, 5p2, 5 में से 2 बॉल निकालनी है। 5p2 का फॉर्मूला क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये होता है NPR, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आप लोग, NPR होता है। कि NPR को हम लोग लिखेंगे 5d2, 5p2 मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मीन्स फैक्टोरियल 3, ये लिख दिया हमने। अब 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा, इसको रफ करके लिखते हैं, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 20 आ गया। तो 5 बॉल में से 2 बॉल निकालने कितने तरीके हैं, 20 वेज। आप अगर नहीं चाहते तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन फार्मूला। कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या होता है, NCR। कॉम्बिनेशन फार्मूला रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, NCR। इसको भी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आ जाए वैसे लिखा, फिर NCR। ये क्या लिखा था, ये लिखा था NPR, NPR एंड NCR। ओके, सो NCR इक्वल्स टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल। NPR क्या होता है, NPR अपॉन R फैक्टोरियल। NPR का फार्मूला ये होता है, अपॉन R फैक्टोरियल मीन्स इसमें नीचे R फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल फार्मूला क्या बन गया ये। ओके, सो दीज टू फार्मूले, ये फार्मूले आपको, ये इस चैप्टर के बेस, वेरी वेरी बेसिक फार्मूले, और हर जगह यूज़ होंगे, इनसे ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ होगा। बस आप क्वेश्चन समझना है, कहाँ पे क्या लगाना है, कितनी बार कैसे लगाना है, कहाँ पे NPR लगाना है, कहाँ पे NCR लगाना है, वो आपको देखना रहेगा। बाकी बहुत आसान, वेरी 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 इजी चैप्टर, कोई और फार्मूला नहीं, सिर्फ ये दो फार्मूले बस। कोई कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप फार्मूला डायरेक्ट पढ़े हुए हैं देन ईजिली, नॉट ईजिली बट वेरी वेरी easily you will able to understand the things. So difference between permutation and combination. Arranging people, digit, number, alphabet, letters and colors. अरेंज करने का मैंने आपको बताया था, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, ओके, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, डन। सो अरेंजिंग पीपल, ये सबको अरेंज करने के लिए पीपल, डिजिट, नंबर, अल्फ़ाबेट, लेटर एंड कलर्स क्या बोलते हैं, अगर इनको हम अरेंज करें तो परम्यूटेशन हो जाएगा। अगर हम वहीं सेलेक्ट करें, सेलेक्ट ऑफ मेन्यू, फूड, क्लॉथ, सब्जेक्ट एंड टीम, टीम का मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन। पिकिंग अप अ टीम कैप्टन, पिक्चर एंड अ शॉर्ट स्टॉप फॉर फ्रॉम अ ग्रुप, यदि हमने को ग्रुप में से टीम कैप्टन चुनना है, तो कैसे चुनेंगे हम लोग, कैप्टन कैसे चुनेंगे, 11 बच्चे हैं, ये तो पहला बच्चा बनेगा, दूसरा बच्चा बनेगा, तीसरा बच्चा बनेगा, चौथा बच्चा बनेगा, पांचवा बच्चा बनेगा, छठा बनेगा, तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 11 ऑप्शन हो गए, 11 में से ही कोई बनेगा कैप्टन, हमारा कौन बनेगा, 11 में से ही कोई बनेगा, पहले बच्चा बन जाएगा, ये कितना चांसेस है। इन सब के जो तरीके होते हैं कि कैप्टन बना कौन बनेगा, वो परम्यूटेशन कराता है। पिकिंग 2 फेवरेट कलर इन ऑर्डर फ्रॉम अ कलर ब्रोच, कोई 2 फेवरेट कलर निकालो, 12 कलर्स होते हैं नॉर्मली, वैसे कलर्स में इनफाइनाइट होते हैं। बेसिक कलर 3 होते हैं, सेकेंडरी कलर 3 होते हैं,
लेकिन हाँ, आप लोग जो कलर बॉक्स खरीदे उसमें मोस्टली 12 कलर्स होते हैं। तो उन 12 कलर में से आपको आपके 2 फेवरेट कलर निकालने हैं। तो उनको निकालने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे, कितने तरीके से आप 2 फेवरेट कलर निकाल सकते हैं। आपका फेवरेट अलग हो सकता है, किसी दूसरे का फेवरेट अलग हो सकता है। तो कौन कौन से 2 पेयर बन सकते हैं, उनका निकालने का तरीका क्या होता है, परम्यूटेशन हो जाएगा। पिकिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस विनर। मान लो मैंने 10 बच्चों को दौड़ा दिया, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा, ये निकालने का तरीके जो होंगे वो क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन हो जाएगा। ओके। पिकिंग 3 टीम मेंबर्स फ्रॉम अ ग्रुप। अगर हमने ग्रुप में से 3 मेंबर चुनने हैं, तो मैं तो ए बी, जैसे मान लो ABCDEFGHIJ 10 ग्रुप हो गए। अब मैंने ABC चुन लिया, ठीक है, किसी ने BCD चुन लिया, किसी ने IJG चुन लिया, किसी ने DEF चुन लिया। तो जब अलग अलग सब चुन सकते हैं तो एक इसको ये नंबर ऑफ वेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। पिकिंग 2 कलर्स फ्रॉम अ कलर वाउच। यहाँ पे क्या था, फेवरेट कलर। 2 कलर तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन 2 फेवरेट कलर निकालने के तरीके, मतलब मान लो मैंने अपने फेवरेट कलर रेड और येलो रखे। तो मैंने पहले रेड निकाला, बाद में येलो निकाला, मैंने पहले येलो निकाला, बाद में रेड निकाला। ये जो सब तरीके होंगे ये क्या हो जाएंगे, परम्यूटेशन में आएंगे। और पिकिंग 2 कलर्स फ्रॉम अ कलर बॉक्स। पहले मैंने रेड पहले मैंने पहले में से पहला कौन सा कलर निकालते हैं, 12 में से कोई एक कलर निकालूंगा। तो 12 में से मान लो पहले मैंने ब्लू कलर निकाला, फिर मैंने दूसरे में येलो निकाल लिया। हो सकता है पहले में रेड निकालूँ, दूसरे में येलो निकालूँ। हो सकता है पहले में ब्राउन निकालूँ, दूसरे में येलो निकालूँ। या फिर पहले में ब्लू निकालूँ, दूसरे में ग्रीन निकालूँ। पहले में ब्लू निकालूँ, दूसरे में रेड निकालूँ। पहले में ब्लू निकालूँ, दूसरे में ब्लैक निकालूँ। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज। तो उन जो सिलेक्शन के प्रोसेस हैं उन कोर्स में आ जाएगा कॉम्बिनेशन में। पिकिंग 3 विनर्स, कोई भी 3 विनर्स, एनी वन 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको दिखना ही नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। अब इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन यूज़ कहाँ करते हैं। अब परम्यूटेशन इज यूज फॉर द लिस्ट ऑफ डाटा वेयर द ऑर्डर ऑफ डाटा मैटर्स। मतलब अगर मैंने कहा कि हमको नंबर सिस्टम से सिलेक्ट करना है, हमारे नंबर 1 2 3 है, ठीक। अब हमको कोई 2 डिजिट बनने वाला नंबर सेलेक्ट करना है। तो अगर मैंने 2 3 सेलेक्ट कर लिया, तो 23 बन जाएगा। और अगर मैंने 1 2 सेलेक्ट कर लिया तो 12 बन जाएगा। 3 2 सेलेक्ट कर लिया 32 बन जाएगा। 3 1 सेलेक्ट कर लिया 31 बन जाएगा। और 2 1 सेलेक्ट कर लिया तो 21 बन जाएगा। सो इस तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और सारी वैल्यूज़ अलग है। 21 अलग है, 32 31 23 12, इज ऑल वैल्यूज़ आर डिफरेंट। हर वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब हर बार नंबर सेलेक्ट करने से हमारे वैल्यू चेंज हो जाती हैं। अगर मैंने पहले 3 सेलेक्ट किया बाद में 2 सेलेक्ट किया तो 32 हो जाएगा। अगर पहले 2 किया बाद में 3 किया तो 23 हो जाएगा। डिफरेंस देख रहे हैं आप कितना जा रहा है, इट इज़ 9 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है 32 23 में। ओके, 12 और 21 हो गया। पहले मैंने 2 सेलेक्ट किया बाद में 1 किया, पहले 1 से बाद में 2 किया। तो इसका मतलब ऑर्डर मैटर करता है कि पहले हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या है कि हम कॉम्बिनेशन में अगर मैंने 2 और 1 सेलेक्ट किया, 2 और 1 सेलेक्ट किया, अब सिर्फ सेलेक्ट करना है तो मैंने 2 और 1 में से 2 आए 1 आए, बस 2 1 सेलेक्ट कर लिया। अब 20 मैंने पहले 1 सेलेक्ट किया, पहले 2 सेलेक्ट किया, इसका कोई मतलब नहीं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन मीन्स हमको सिर्फ सेलेक्ट करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है। ओके, अब कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, जैसे कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट और एन सिलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑर्डर डजंट मैटर, जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम एंड अ कॉम्बिनेशन फार्मूला इज गिवन। अगर मैंने क्या दिया कि सिलेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मुझे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट से कुछ सिलेक्शन लेने हैं, और अ सिलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ऑर्डर डजंट मैटर, मतलब हमको कुछ भी सिलेक्ट करना है। मतलब मुझे क्लास से 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, रोल नंबर 1 to 10। अब मैं पहले 10 रोल नंबर बुलाता हूँ, पहले 9 बुलाता हूँ, पहले फर्स्ट बुलाता हूँ, कोई मैटर नहीं, मुझे 1 to 10
क्लास से बच्चे निकालने हैं, रोल नंबर 1 से रोल नंबर 10 तक के बच्चे मुझे क्लास से निकालने हैं। मैं काउंटिंग करता हूँ 10 स्टूडेंट, जो रोल नंबर मैं बोल रहा हूँ वो खड़े हो जाएंगे, वो क्लास से बाहर हो जाएंगे। तो रोल नंबर 10, 6, 5, 1, 2, 8, 9, इस तरह मैंने नंबर काउंट किए। मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह काउंट कर लिया। या फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह काउंट कर लिया। या फिर 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह कुछ भी करके काउंट कर लिया। तो मुझे क्या करना, मेरा मनी मोटो क्या था कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना। उनको कैसे सेलेक्ट किया, इट डजेंट मैटर। अगर वो मैं देखने लगे किस पहले मैंने 10 को सेलेक्ट किया कि पहले 9 को, तो वो हमारा परमिटेशन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। अब एन सी आर फार्मूला कैसे ओपन करना है वो देखिए दिया हुआ है। कैसे ओपन करना है, एन सी आर को फार्मूले को आप इस तरह ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। चाहे एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या फिर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं n-1 n-2 डॉट 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 टिल n-r+1 अपॉन आर फैक्टोरियल। इन तीन में से कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं एनसीआर निकालने के लिए। ओके, अब देखते हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन क्या होता है बस। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सब बस डायरेक्ट क्वेश्चन लगाइए। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक आपने जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बच्चे जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो वो अच्छे से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पढ़ सके और समझ सके कि अगले चैप्टर में कि क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूँगा अगले वीडियो में वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ओके, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल and do mention some of the comments so that if there is any problem we will surely improve it. अब यहाँ पे देखिए एन बी आर इक्वल्स टू एन सी आर अपॉन एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल सच दैट इफ आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू एन। ये केस कब होगा, जब आर की वैल्यू 0 से बड़ी और एन से छोटी या बराबर हो। मीन्स आर की वैल्यू एन से बड़ी नहीं हो सकती है। कभी ये नहीं होगा कि n अपॉन n+1, ये नॉट पॉसिबल है, ये कभी नहीं होगा। ओके, ये हो सकता है कि n+1 सी एन, ये हो सकता है, यहाँ +1 आ सकता है। ओके, लेकिन कभी आप ये नहीं देखेंगे कि इस तरह टर्म लिखा हो कि n अपॉन एन सी n+1, इस तरह कभी ये गलत तरीका है। इस तरह आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। फिर एक और फॉर्मूला क्या है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल्स टू n+1 सी आर। ये कैसे आता है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे, कॉमन लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा n+1 सी आर। ओके, सो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ गो थ्रू द फार्मूलाज एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर नहीं आते हैं तो कल मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उनको देख कैसे सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप या तो क्वेश्चन कमेंट में मेंशन करिए, या फिर क्वेश्चन में मुझे मैसेज करिए कमेंट में कि दैट सर मुझे कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। तो मैं श्योरली कैसे भी करके, अगर आपके मेल पे मैसेज कर सकता हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके मेल कर दूँगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पर भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, सो जय हिंद टू यू ऑल। प्लीज़ like my video, like all the videos of the channel, subscribe our channel and share it all out. Jai Hind.